आज हम लोग बात करेंगे कि क्राइम में 4 स्टेजेस होती हैं। उन 4 स्टेजेस का मतलब क्या होता है। कोई भी क्राइम बस ऐसे ही कमिट नहीं हो जाता। उसे कैसे शुरू करना है, कैसे वो अकम्प्लिश किया जाएगा, कैसे उसका रिजल्ट आएगा, इस तरीके से क्राइम आपका शुरू होता है। तो whenever a crime happens and that too intentionally, there is a fully fledged process या फिर stages behind it। जब भी क्राइम होता है तो उसके पीछे कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ काम करने पड़ते हैं। जो भी एक्यूज्ड होता है उसको, तब वो अपने क्राइम को कमिट कर पाता है, पूरी तरीके से अकम्प्लिश कर पाता है। जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है इंटेंशन। जब हम कोई भी काम करने जाते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हम सबसे पहले अपने दिमाग में सोचते हैं कि हमें ये करना है, वेदर इट विल बी राइट और रॉन्ग। बट जैसे अब अगर सही काम है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर क्राइम है तो भी हम दिमाग में सोचेंगे कि हमें ऐसा करना है, हमें इस इंसान को मारना है। तो इंटेंशन को हम लोग मेंटल स्टेट या फिर साइको स्टेट भी कह सकते हैं, या साइको स्टेज भी कह सकते हैं। कि दिमाग में किसी ने सोच लिया, दिमाग में अक्यूज ने सोच लिया कि मुझे इसको मारना है, तो वहां से शुरू हो गया क्राइम का पहला स्टेज, जिसे हम इंटेंशन के नाम से भी जानते हैं। फिर सेकंड चीज आती है प्रिपरेशन की। फिर क्राइम को करने में क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, कुछ रिसोर्सेस हैं जो हमें इकट्ठा, जो अक्यूज को इकट्ठा करने पड़ेंगे। प्रिपेयर किसी भी चीज को करने के लिए आपको पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे आप कोई क्राफ्ट का काम करने जा रहे हो, मतलब एक नॉर्मल सा एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि मान लो कि अगर कोई आप कुछ बनाने जा रहे हो, कोई ड्राइंग या फिर कोई क्राफ्ट का काम करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप लोग सामान इकट्ठा करोगे, रिसोर्सेस इकट्ठा करोगे कि किससे वो काम हो सकता है। वैसे ही सेम चीज इसमें भी है, क्राइम में भी, कि आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि भाई अगर गोली से मारना है तो गोली खरीद के लानी पड़ेगी, या जो भी कुछ है इस तरह के रिसोर्सेस की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये होती है सेकेंड स्टेज। पहली स्टेज क्या है, इंटेंशन की। दिमाग में सोच लिया कि ये करना है, आपने इंटेंशन, अपनी धारणा बना ली। इंटेंशन का मतलब होता है धारणा आपने बना ली कि मुझे सामने वाले को मारना है। सेकंड चीज हो गई प्रिपरेशन, आपने रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिए कि इस तरीके से भाई सारा काम होगा, ये सारा सामान है सामने वाले को हार्म करने के लिए। ठीक है, फिर जो तीसरी चीज है, तो जो तीसरा स्टेज है वो क्या होता है, अटेम्प्ट का। फिर आपने अटेम्प्ट किया, कोशिश करी उसको मारने की। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेज है। फिर जो फोर्थ स्टेज है, जो लास्ट स्टेज है, वो होता है अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिशमेंट के मतलब आपका पूरा जो क्राइम आपने सोचा था वो आपने कर दिया। आपने गोली मारने को सोचा था, आपने उसको गोली मार दी, खत्म कर दिया मार के। तो यहां से, लेकिन एक आयरॉनिकल फैक्ट क्या है क्राइम का, कि इंटेंशन और प्रिपरेशन में कोई भी, जिसने भी इंटेंशन और प्रिपरेशन करी है, वो गिल्टी नहीं होगा इन द आईज ऑफ लॉ। अगर प्रोसिक्यूशन ये प्रूव करना चाहे कि इन्होंने प्रिपरेशन कर दी रिसोर्सेस की, तो वो ये प्रूव नहीं कर सकता कि उसने सामने वाले का मर्डर करना चाहा। कोई भी प्रोसिक्यूशन ये प्रूव नहीं कर सकता। तो इंटेंशन और प्रिपरेशन के लिए कोई सजा नहीं होती है। अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में आपने सुना होगा, अगर आप कोई क्राइम अटेम्प्ट करते हो तो उसकी सजा भी निर्धारित है। और फिर क्राइम जब हो जाता है तो उसकी सजा तो है ही है, मर्डर। 302 सब लोग जानते हैं कि अगर किसी का आपने मर्डर किया तो 302 धारा आपके ऊपर लग जाएगी। तो यही होता है अकम्प्लिशमेंट। अब ये दोनों चीजें हो गई। अब प्रिपरेशन का एक आप सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक्स ने पिस्टल खरीदी या फिर गन खरीदी वाई को मारने के लिए। उसने अपने पॉकेट में फुली लोडेड गन रख ली, धारणा बना ली कि भाई मतलब इंटेंशन भी यहां हो गया, प्रिपरेशन भी उसने कर ली। सॉरी, उसने धारणा बना ली कि भाई मुझे इसको मारना है। उसने फुली लोडेड गन रख ली अपने जेब में वाई को मारने के लिए। लेकिन क्या करता है, जाता तो है वाई के पास तक, लेकिन वाई को मारता नहीं है। तो क्या इसमें वो इतनी ये प्रिपरेशन करने के लिए लाइबल होगा? जैसा मैंने बताया, वो एक्स गिल्टी नहीं होगा। प्रोसिक्यूशन ये प्रूव नहीं कर सकती कि उसने जो गन रखी थी वो वाई को मारने के लिए रखी थी। उसके पास गन थी ये हम मानते हैं, लेकिन इस प्रिपरेशन के लिए वो लाइबल नहीं होगा, गिल्टी नहीं होगा। अब बात आती है अकम्प्लिशमेंट की। तो मान लीजिए कि ए चाहता है कि वो बी को गोली मार दे। तो जब ए बी को शॉट करता है, तो इफ बी डाइज, तो यहाँ पे तो उसके ऊपर मर्डर का केस लग गया ए के ऊपर। ये उसने अकम्प्लिशमेंट कर दी। पूरे जितना भी स्टेजेस हैं क्राइम के लिए, फॉर कमिटिंग अ क्राइम, वो लाइबल हो गया, ए गिल्टी हो गया। लेकिन अगर वो बी को मारता है और बी को केवल चोट लग जाती है, वो बच जाता है, तो यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर होगा, मर्डर नहीं होगा, ये अटेम्प्ट टू मर्डर होगा। सो बस यही चीजें हैं। 4 स्टेजेस होती हैं क्राइम की, जो हम सबको पता होनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी क्राइम को
कैसे शुरू किया जाता है और कैसे खत्म किया जाता है। सबसे पहले इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और अकम्प्लिशमेंट। आई होप मैं आप लोगों को समझाने में समर्थ रही हूँ, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल से भी समझा दिया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये भी कि अगर आप लोग कोई और टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।